बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्र है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। भागीरथी का प्रवाह प्रभावित किया है। केवल भगति राम को भावे और मत कोई चित्त न आवे। कुल विद्या चतुराई काई याते राम न रीझे भाई। विश्ववंदी परमात्मा के परम पावन पथ पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण महाप्रभु के प्रणम्य पाद पद्मों में अशांत चित्त को शांत्यर्थ, संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का हित चाहने की सद्भावना से श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रकट यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र तथा मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण, नाम कृतार्थ इस तीर्थभूमि की तीर्थत्व को नमन करते हैं, कण कण को वंदन करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन, समुपस्थित भगवत चरणानुरागी, भक्ति सरिता में आवाहन करने की पावन इच्छा से उपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, भक्ति प्रकरण चल रहा है। भक्ति का मार्ग कंटकाकीर्ण मार्ग है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके प्रारंभ में कठिनाइयाँ, जटिलता, विषम परिस्थितियाँ और निरस्ता दिखाई देती है, किंतु परिणाम बड़ा सरस होता है। कुछ रास्ते प्रारंभ में सरस, मन को रुचने वाले, सुविधायुक्त दिखाई देते हैं, लेकिन परिणाम बहुत ही कड़वे होते हैं, विषम होते हैं। भक्ति का मार्ग कंटकाकीर्ण मार्ग है। राम गुरु की कृपा से ही प्रशस्त हो सकता है। करम भक्ति भाई करतार जो तब रिझे नाई का प्रसंग श्रवण कर रहे थे और उसी क्रम में महापुरुषों ने केवल भक्ति राम को भावे और मत कोई चित्त न आवे। भगवान को केवल भक्ति ही प्रिय है। तीन रास्ते हैं, एक थल मार्ग है, एक जल मार्ग है, एक आकाश मार्ग है। जल मार्ग से रास्ता तय करने के लिए अंगुली पर गिने जाने वाले बहुत कम साधन हैं। नौका, स्टीमर, जल जहाज, पनडुब्बी आदि आदि, लेकिन अल्प है। आकाश मार्ग से जाने के लिए पूरब पश्चिम दूरी को तय करने के लिए भी अल्प ही साधन है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट आदि आदि। तथापि
अल्प हैं, किंतु धरती पर चलने के लिए, एक स्थान से हजारों कोस की दूरी दूर करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप ट्रेन से रास्ता पार कर सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, ट्राले से जा सकते हैं, जीप से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, टेम्पो टैक्सी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, फोर व्हीलर ना मिले टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, स्कूटर नहीं तो साइकिल से जा सकते हैं, और ये भी सब ना मिले तो 11 नंबर की टैक्सी से जा सकते हैं। धरती का रास्ता 11 नंबर की टैक्सी से भी अब जा सकते। ये साधन तो सब आज हुए, पहले लोग पद यात्राएं करते थे। रामष्टयी संप्रदाय की परंपरा थी, आज भी जैन संप्रदाय में पद यात्रा ही होती, संतों की पैदल चलते हैं, और सारी राष्ट्र में पद यात्रा के द्वारा भी भक्ति का प्रचार करते हैं। जल मार्ग वैराग्य मार्ग है, आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग है, और भक्ति मार्ग धरती मार्ग है। धरती का जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है, क्योंकि धरती का सर्वप्रथम गुण है धैर्य, और भक्ति में भी धैर्य की ही परीक्षा होती है। भक्त कितना धैर्य रख सकता है? जो भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, कदम कदम पर उन्हें बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। भूखा मारूं भो बिगाड़ूं पाड़ू नुखा से खाल, अत्रि भी करता नहीं छोड़े तो पछे कर दूं निहाल। जो भगवान की भक्ति करेंगे पहले उन्हें भूखा मरना पड़ेगा, भो बिगाड़ूं इज्जत बिगड़ेगी, लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, बड़े भगत की पूछड़ी के बन गए हैं, बड़े धर्मात्मा की पूछड़ी के बन गए हैं, रात दिन भगवान की नाक में दम कर रखा है, जब देखो जब बैठ के राम 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 करने लग जाते हैं। ये संसार है, खाए बिना तो रह सकता है, पर कहे बिना नहीं रह सकता। संसार लोग भला बुरा कहेंगे, पागल भी कहेंगे, इज्जत भी बिगाड़ेंगे। भूखा मारो भो बिगाड़ूं पाड़ू नुखासी खाल, इज्जत भी बिगड़ेगी, लोग पागल है ये। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि आज दिन तक अगर किसी ने कुछ पाया है तो समझदारी से नहीं, पागल होके ही पाया है। ध्रुव पागल हुए, 6 महीने में परमात्मा को पा लिया। प्रहलाद पागल हुए, पाषाण स्तंभ में भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट कर लिया। ये प्रहलाद का पागलपन नहीं था तो क्या था? मीरा द्वारिका में समा गई, द्वारकाधीश में समा गई। विश्व के किसी कोने में भारत भूमि जैसा भक्ति का अनूठा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल्पना थी, अकाट अभेद थी। क्योंकि मीरा नाम की दीवानी बनी। रामकृष्ण परमहंस से लोग कहते थे दुनिया आपको पागल कहती है। मुस्कराए रामकृष्ण परमहंस और मस्ती में कहने लगे, झूठ 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 सफ़ेद झूठ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं तो महापागल हूँ, महापागल हूँ, महापागल हूँ। लोगों ने पूछा प्रभु वो कैसे? बोले सारी दुनिया पागल खाना है, ये संसार पागल खाना है।
कोई सत्ता के लिए पागल है, कोई संपत्ति के लिए पागल है, कोई सुंदरता के लिए पागल है, कोई सम्मान के लिए पागल है। ये सब लोग, संसार के लोग पागल है, ये पागल खाना है। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ इस संसार का, मैं तो उस महान परमात्मा को पाने के लिए हूँ, इसलिए महापागल हूँ परमात्मा को पाने के लिए। भक्ति के जगत में जितने भी नाम लिहारी महापुरुष हुए, उन्होंने महान तत्व परमात्मा को पाने का। तभी तो स्वामी जी ने वाणी में फरमाया, राम कहो रे बावरे जन्म अमोलक जाय। बावरे का अर्थ क्या हुआ है? राम कहो रे बावरे जन्म अमोलक जाय, मत भूलो धन धाम में जास्यो सब छिटकाय। तुम अज्ञान के कारण संसार के और विनाशकारी पदार्थों और मरण धर्मा शरीर के पीछे पागल हो रहे हो। बावरा कहते हैं पागल होना। मीरा भाई बावरी, मीरा बावरी बनी, पागल बनी। पंजाबी में कहते हैं जड़ा गल नो थींदो वो न पागल कहंदो। पा यानी प्राप्त करना, गल यानी लक्ष्य। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे वही पागल। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इस संसार के अज्ञानी लोग का ऐसा विचित्र पागलपन होता है, एक मरण धर्मा शरीर के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि कुल खानदान में कलंक लग रहा हो तो लग रहा हो, माँ बाप रो रहे हैं तो रो रहे हैं, समाज अंगली उठा रहा है तो उठा रहा है। पर ये नादानी का पागलपन है कि मुझे पाना ही है। वो कुछ देखा नहीं करते, न फिर ईश्वर का बोध, न कुल खानदान का बोध, न और किसी का विचार। तभी तो रत्नावली ने तुलसी को फटकारा, अस्ति चरमय देहिमम तांसु ऐसी प्रीत। मांस मज्जा में इससे भरा हुआ ये शरीर, उसमें इतनी प्रीति। अगर इससे आधी भी भगवान के प्रति हो जाए तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। राम और राष्ट्र के दीवानों को हम प्रणाम करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल राष्ट्र के दीवाने थे। दुनिया उन्हें कहती थी तुम पागल हो, पागल हो। वो मुस्करा के कहते, दुनिया के दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसे ही भक्ति का पागलपन पैदा होना चाहिए। समझदारों ने मंदिर को विवादग्रस्त किया, समझदारों ने परिवार तोड़ा। हमारी समझदारी भगवान को प्रणाम करने में बाधक है। हमारे कपड़े बिगड़ जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। पागल ये नहीं सोचते। पागल ये सोचते कपड़े कल खराब होते तो आज हो जाएं, आज होते अब हो जाएं, लेकिन मेरा जीवन खराब नहीं होना चाहिए, जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। राम गुरु के चरणों में मैं नहीं झुकूंगा, कहाँ झुकूंगा? विनयाओ तत्था तो सबसे पहला गुण है भक्ति का। तुलसी का ये पागलपन ही तो था। सिया राम माई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हर पुरुष में ब्रह्म दर्शन, ये तुलसी की अगाध भक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के प्रति जो अंतर्भक्ति थी, तुलसी की बहुत दिल को छू लेने वाली थी। हर स्त्री में मुझे मातृ दर्शन हो, भगवती का दर्शन हो, जगत जननी जानकी का दर्शन हो।
ऐसा दिव्य भाव था। ये संत की भक्ति दृष्टि है, संत की भक्ति दृष्टि है। भक्ति की नजरों में केवल भगवान होता है, केवल केवल भक्ति राम को भावे और मत कोई चेतन आवे, केवल। और स्वामी जी ने भक्ति के जगत में बड़ा मार्मिक प्रसाद दिया। रे मन दीन दुरास तज भज केवल भगवान, रे मन दीन दुरास तज भज केवल भगवान, ठौर लगावे मनुज तन तो तू बड़ो सुजान, तो तू बड़ो सुजान कुठोरा वादन खो, ऐसो महंगो जन्म पाए मत जुगे जुगरोवो, राम चरण रहिए अमल ले संतासु ज्ञान, रे मन दीन दुरास तज भज केवल भगवान। राम चरण रहिए अमल, केवल भक्ति अगर आ गई, केवल भगवान के प्रति अनुराग हो गया तो मन मल रहित हो जाएगा। और जहाँ ही मन मल रहित हुआ तो गोस्वामी जी की चौपाई जीवान पर आएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके। हे राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र महापुरुष, हे ज्ञानागर गण्य तुलसीदास जी, इतनी प्यारी चौपाई आपने दी है। वहीं पर भगवान के अंतकरण से आपने अद्भुत बरसात की। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह द्विज द्विज। आहा, सब मम प्रिय सब बुझाए, सब मुझसे प्रिय है, पर उनके अंदर मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, तस्य कर्तारमपि माम विद्यम अकर्तारमव्ययम्। वर्ण चतुष्टय का मैं जनक हूँ। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, और गुण कर्म के अनुसार मैंने रचना की है। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं इस बात को, अपनी पावनवाणी से फरमाते हैं। और उन सबकी रचना करने के बाद मैं उनसे अलग हूँ, लिप्त नहीं हूँ। सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सत्य अधिक मनुज मोहि भाए, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी। उनके अंदर मुझे विप्र बहुत प्रिय है, और ब्राह्मणों में भी जो वेद प्रिय है, ब्राह्मण में भी जो वेद प्रिय है, और वेद प्रिय में भी निगम होते धर्म अनुसारी, जो वेद तो पढ़ते हैं, धर्म को जानते हैं, पर धर्म का अनुसरण करते मुझे और ज्यादा प्रिय है, और भी ज्यादा प्रिय। तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, उसके अंदर भी मुझे प्रिय अगर कोई है तो ज्ञानी, धर्म का भी पालन करे पर ज्ञानी। और तीन माहुरत प्रिय विज्ञानी, उनके अंदर जो विज्ञानी है, विशेष ज्ञान रखते। और तीन मह पुन प्रिय मोहि निज दासा,
और उनसे भी ज्यादा प्रिय कौन है मेरे को? जो मेरा दास है। और दास की परिभाषा अभी नवद्दा भक्ति में दास भक्ति आएगी, बड़ा प्रसंग मिलेगा। कल अपन श्रवण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, यस्मानुदिस्ते लोको लोकानुदिस्ते चया हर सामस भयद्वेग मुक्तो ये सच में प्रिय समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिर भक्तिमान समय प्रिय यो मद भक्त समय प्रिय यो भक्तिमान समय प्रिय सच में प्रिय। जिनमें ये गुण है वो मुझे प्रिय है। और यहाँ भगवान कहते हैं तेना मह पुनः प्रिय मोहि निज दासा। ते ही मोहि गति न दूसरी आशा। कौन दास? जिनके आंखों में मैं बसा हूं, कर्णों में मैं बसा हूं, दिल दिमाग दृष्टि में मैं बसा हूं। सदा उनको जीवन अर्पण कर देना जिनके पास दिल होता है, पर उनसे बहुत सावधान रखना जिनके दिल में भी दिमाग होता है। उनसे बहुत सावधान रहना जिनके दिल में भी दिमाग होता है। भक्तों के पास केवल परमात्मा के लिए अपना दिल है और भक्तों के हृदय में भगवान, भगवान के हृदय में भक्त। और इसलिए इतने बड़े तापस को भी भगवान नकार देते हैं। कल पावन प्रसंग हमारा महाराज अम्बरीश का वहाँ तक चला। आज पुनः हम प्रणाम करते हैं भक्तराज अम्बरीश को और उनकी भक्ति को और भगवान की कृपा को। दुर्वासा जी, आज 3 गुण भगवान अपना त्याग कर देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे ये जान करके। भगवान में त्रय गुण विशेष है। भगवान आरती हरण है, भगवान ब्रह्मण्य देव है, भगवान शरणागत रक्षक है। लेकिन आज भगवान ने आरती हरणत्व, ब्रह्मण्यत्व और शरणागत रक्षत्व गुण को भी ताक में रख दिया। त्रैलोक्य में भ्रमण करते हुए जब कहीं पनाह नहीं मिली, ब्रह्मा जी ने ठुकरा दिया, शिव जी ने बेरंग डाक लौटा दी। तब आप भगवान विष्णु के चरण शरण पहुँचते हैं। पर दुर्वासा जी आए तब तक तो भगवान ने कानों में अंगुली डाल ली। जो परमात्मा बिना आंखों के संसार में सर्वत दिखते हैं, सर्वतः पाणिपादं सर्वतः शिरोमुखम सर्वथा श्रुति मत लोके, परमात्मा का स्वरूप है। आज वो भगवान कान में अंगुली डाल लेती हैं। लात हनी भृगुहृदय में भगवत कीनो सन्मान। अम्बरीश अपराध दे भगवत मुंदे कान। भगवान अपना अपमान सहन कर लेते हैं, पर भक्तापराध भगवान के लिए असह्य हो जाता है। सब सहन करते हैं, भगवान अपने भक्तों का कष्ट भगवान को कभी सहन नहीं होता। वो उस काल का, उस क्षण का इंतजार करते हैं। अपराधी को अपराध करने की प्रवृत्ति प्रवर्त कर देते हैं। अपराधी समझता है मेरे बल का प्रभाव हो रहा है, लोग मुझसे भयभीत हैं। किंतु भगवान की लीला को नहीं जान पाते। कौन किसी संसार में भयभीत होता है? हाथी की मृत्यु एक मच्छर से लिखी है, एक चींटी से।
पिपीलिकास चींटी संसार का सबसे छोटा जंतु है। आप देखना हाथी के कान निरंतर चलते रहते, कारण कहीं चींटी प्रवेश न कर जाए। हाथी की मृत्यु चींटी से लिखी होती है। फिर कहाँ कौन किससे भयभीत होगा? ये जीव का ज्ञान है कि लोग मुझसे डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, दुनिया जिससे भयभीत कांपती थी, अवस्था के बाद में वो घर के बच्चों से कांपने लगे। ये वक्त का प्रभाव है, समय की बलिहारी है। दुर्वासा जी निवेदन करते हैं, आप आरती हरण हैं, आर्तत्व का हरण करते हैं। आज मैं आर्त बन करके आपके शरण में हुआ हूँ। कहीं कोई मेरे लिए अब ठिकाना नहीं है। मुझसे अपराध तो हो गया, लेकिन आप क्षमा करें। आप ब्रह्मण्य देव हो और मैं ब्राह्मण हूँ। आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपके शरणागत हूँ। पर आज भगवान ने तीनों गुण को ताक में रख दिया। भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव था। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, पर अपराध किसका करके आए हो, मैं कैसे क्षमा करूं? देवराज इंद्र गए थे अपराध करके गुरु माता के पास। स्वयं गुरुदेव चल करके आए और अहंकार से नजर उठाकर तो नहीं देखा, अभिवादन नहीं, वंदन नहीं। गुरुदेव ने कहा, सत्ता की ऊंचाई को अपनी ऊंचाई मान लिया, संपत्ति को सब कुछ मान लिया। ये सत्ता और संपत्ति अब तेरे पास नहीं रह पाएगी। सत्ता और संपत्ति उनके पास रहती है जिनके पास सद्बुद्धि है, जिसके पास संस्कार है। ये तो एक सुविधा है। कभी किसी की अखंड सत्ता रही है क्या? न इसकी है, न उसकी है, न तेरे न मेरे बस की है। न इसकी है, न उसकी है, न तेरे न मेरे बस की है। ये सत्ता भी एक नगर वधु है। आज इसकी है तो कल उसकी है, कुछ पता नहीं चल पाता कब किसके पास जाती है, कब किससे निकल जाती है। संपत्ति एक सुविधा है, आज तुम्हारे पास कल किसी और के पास। कभी मत इतराना कुछ भी पा करके, और खो के घबराना भी मत। एक सूत्र याद रखना, कुछ भी पाकर फूलो मत और खोकर उसको भूलो मत। कुछ भी पाके कभी मत भूलना और खोकर कम से कम उसे मत भूलना। जिनके यहाँ हजारों रंग के फानुस थे, आज उनके यहाँ बिछाने को टाट पट्टियाँ भी नहीं। जिनके यहाँ हजारों रंग के फानुस थे, आज उनके यहाँ बिछाने को टाट पट्टी भी नहीं। और आपका इंदौर शहर माहिल्या की धरती एक ऐसा उदाहरण, अच्छे दुनिया के इस इंदौर के नामी पर जिनका लोटा गिरवे पड़ा है। बहुत लोग पुराने लोग जानते हैं, कई बार कोशिश करी, जिनकी मीलें चली कि छुड़ा ले, नहीं छुड़वा पाए। वरना नहीं साहब, ये तो वक्त की बात है। वक्त कभी भी धूप किसी के जीवन में नहीं रहती है, छाया भी आती है। दुख हमेशा नहीं रहता है। और जहाँ तक हमारे महापुरुषों ने, संतों ने बड़ी मार्मिक बात कही, दुख, अभाव, कष्ट, पीड़ा, वेदना, ये परमात्मा के हस्ताक्षर है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया, समझना भगवान ने तुम्हारे पर कृपा की। तकलीफ आई, भगवान ने अग्नि परीक्षा ली है, बहुत बड़ी कृपा की है। इस कष्ट में क्या तुम परमात्मा को भूल तो नहीं रहे हो? पांडु पर कोई कम कष्ट पड़ा, कोई त्रास कम हुआ?
भगवान की कृपा पात्र थी, कहां कहां नहीं भटकी, क्या क्या कष्ट नहीं देखा, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा तो परमात्मा ने भी उनको कभी नहीं छोड़ा। एक बात याद रखना, अगर तुम परमात्मा को कभी न छोड़ोगे तो परमात्मा भी तुम्हें कभी न छोड़ेगा। न अभाव में, न प्रभाव में, न सुख में, न दुख में, बस सब छूटे तो छूटे, छूटे जगत जंजाल, पर परमात्मा कभी न छूटे। भगवान ने दुर्वासा जी को लौटा दिया। अब दुर्वासा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट हुआ, क्या मुँह लेकर के मैं अम्बरीश के पास जाऊं, जिसको मैंने भस्म करने के लिए कृत्या पैदा किया। पर ध्यान देना, जिस दुर्वासा की तप शक्ति में इतना बड़ा सामर्थ्य था कि दुर्वासा कोपकृत कृत्या, दुर्वासा, सुनो फिर एक बार, दुर्वासा की तप कोपकृत कृत्या तो वो पैदा कर सकते थे भस्म करने के लिए, आज दिन तक यही करते आए हैं, लेकिन भागवत कोपकृत सुदर्शन की आग से वो अपने को नहीं बचा पाए। भागवत कोपकृत सुदर्शन चक्र की आग से स्वयं नहीं बचा पाए। भगवान ने होलिका को वरदान दिया अग्नि स्नान कर, पर इसलिए नहीं दी किया कि तू मेरे भक्त को भस्म कर दे। तो दुर्वासा एक क्षण विचार करते, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, जिसको मैंने भस्म करना चाहा वो मुझे कैसे माफ करेंगे। बोले नहीं, भगवान कहते ब्रह्मणस्तदगच्छ भद्रम नाभाग तनयम नृपम, ब्रह्मणस्तदगच्छ भद्रम नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम शांतिर्भविष्यति। दुर्वासा शांति का मार्गदर्शन चाहते हैं। आज दिन तक लोगों की जिंदगी में अशांति पैदा करने वाले अपने तप के प्रभाव से, उनका स्वभाव था। रुद्रावतार है, शिवांश है, सभी शिवांश हैं हम तो, पर वो रुद्रांश है। अत्रि तप से रुद्र शंकर उनके यहां प्रकट हुए दुर्वासा के रूप में। स्वभाव, अब जिनका स्वभाव पड़ जाता है ना, उनको भला बुरा नहीं लगता, उनको ये भी नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, स्वभाव पड़ जाता है। दुर्वाची बोलने का स्वभाव पड़ जाता है, डराने धमकाने का स्वभाव पड़ जाता है, ये स्वभाव हो जाता है। और जिसका स्वभाव पड़ गया उसको ये अपराध नहीं लगता, ये उसको गलत भी नहीं लगता, स्वभाव है। अनाचार, अत्याचार, पापाचार परायण लोगों का स्वभाव हो जाता है, दुष्ट का स्वभाव दुष्टता करना हो जाता है। पर भगवान फरमाते हैं क्षमा पाए महाभागम। वो संत भक्त है, संत और भक्त अनुग्रह करना जानते हैं, निग्रह नहीं, अनुग्रह। भगवान तो अनुग्रह भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं। भीषण अपराध पाप होता है तो भगवान निग्रह करते हैं। तानहम दिशतक्रान संसारासु नराधमान क्षिपा में अजस्मा सुभा सूर्योनिषु आसुरिम योनिमापन्नम। जो संत से द्वेष, भक्त से द्वेष, संसार में अनाचार अत्याचार पापाचार करता है, धर्म ब्रह्म राष्ट्रद्रोही हो जाता है, तो भगवान कहते आसुरी योनि में मैं डाल देता हूँ और उसे नरक में डाल देता हूँ। ये निग्रह है। पर संत भक्त निग्रह नहीं, अनुग्रह करते हैं। ये गुण भगवान बता रहे हैं संत।
संत अनुग्रह करते। यद्यपि भगवान के अनुग्रह और निग्रह दोनों लाभदायक है। गुरु और गोविंद की कृपा और कोप दोनों लाभदायक है, नुकसान नहीं। खीजे दीने परम पद और रीझे दीने लंका, तुलसी ऐसे हरि को क्यों न भजे निशंक। भगवान ने क्रोध करके, खींच करके 10 आनंद 10 गिरियो 10 कंधर रावण को लंका का राज्य दे दिया और वैकुंठ का राज्य दे दिया, और कृपा करके विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। बोलो कोप ज्यादा लाभदायक रहा या कृपा? खीजे दीनी परम पद, अपना पद दे दिया, श्रेष्ठ पद। यद्गत्तान्य वर्तन्ते तद्दाम परमम मम। और औपनिषदिक भाषा में न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, जहाँ पहुँच करके लौट के न आना पड़े, पुनरावर्त, पुनः ना आना पड़े, न च पुनरावर्त, वो पद रावण को प्रदान कर दिया। लेकिन विभीषण को सोने की लंका का साम्राज्य दे दिया। गुरु गोविंद के कोप और कृपा दोनों में लाभ है। तो भगवान कहते हैं पार्थ, तानहम दिशता कुरान संसारेशु नराधमान। जो अधम नर है उन्हें नरक में डाल देती, कर्म फल भुगतने के लिए डाल देती। ये निग्रह परमात्मा का। लेकिन संत भक्त तो अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं करते। और दुर्वासा जी गए, भगवान के आदेश से गए, और अम्बरीश के पास जाकर हमेशा जिस दुर्वासा के चरणों में बड़े बड़े लोग भयभीत होकर के भी गिर जाते थे, आज दुर्वासा भयभीत होकर भक्त अम्बरीश के चरणों में कहते हैं मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ। एक तापस घुटने टेकता है। राजस्थान के बड़े अच्छे महापुरुष हुए मारवाड़ के संग्राम दास जी। संग में सदैव राम को जाना, इसलिए संग्राम नाम हुआ। ये संतों की विलक्षणता थी। उन्होंने चित्र खींचा है, दुर्वासा देता घना सग रामदास कहे श्राप, अम्बरीश पर को पिया उन हलगत सो आप, उन हलगत सो आप सुदर्शन आगे भागा, फिर यह तीनों लोग लिया न कोई आगा, पड़िया नरपति रे पगा मिटी जदवा ताप, दुर्वासा देता घना सग रामदास कहे श्राप। सारे संसार को अपनी अभिशाप अग्नि में जलाने वाले आज भक्त को कष्ट देने के कारण अपने ही कर्म की ताप में जल रहे हैं। और इस जलन को, इस आग को बुझाने के लिए दुनिया का कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं कर सकता। संसार का फायर ब्रिगेड बाहर की आग बुझा सकता है, पर अंदर की आग बुझाने के लिए भगवान के चरण शरण ना मिले ना मिले, पर संत गुरु के चरणों में पहुंच जाओ, वो फायर ब्रिगेड काम करेगा और अंदर की आग प्रशांत हो जाएगी, भीतर की आग प्रशांत हो जाएगी। अम्बरीश से क्षमा याचना कर दी। अम्बरीश ने कहा प्रभु चींटी पर पंसेरी, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप ही क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मुझे तेरे सबसे पहले मेरे को ताप से मुक्त करो, मैं बहुत विहल हूं, कहाँ जाऊं, भगवत आदेश, मुझे रक्षा करो। अम्बरीश के नयन सजल हो गई। अम्बरीश प्रार्थना करते ही परमात्मा से सुदर्शन चक्र से नमस्तुभ्यं सस्तराच्युत, आप भगवत आज्ञाकारी हैं सुदर्शन चक्र, इन ब्राह्मण देवता को अपनी ताप से मुक्त कर दें।
प्रताप से मुक्त नहीं होती। अम्बरीश ने कहा, हाय सुदर्शन चक्र, मैंने अपने जीवन में अगर किसी को कभी न सताया हो और जितना भी मैंने अपना पुण्य किया है मैं आपको अर्पण करता हूं, पर महर्षि दुर्वासा को आप अपनी भीषण ताप से मुक्त कर दीजिएगा। फिर भी ताप मुक्त नहीं हो पाई। भक्त अम्बरीश ने कहा, सुदर्शन चक्र, मैं बदनाम हो जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे भगवान बदनाम हो जाएंगे कि जो भक्त जिस भगवान के शरण में रहता है उनकी शरण में रहने पर भी ये इनके पास आने वाले को संकट मुक्त नहीं कर सके। इसलिए आप भगवान की लाज रखिए और कम से कम अपनी आँख शांत कर दीजिएगा। पर आँख शांत नहीं हुई और अम्बरीश के अंतःकरण का दिव्य भाव आंखों से निकला और सुदर्शन चक्र पर मैं सचमुच निष्काम परमात्मा के चरणों में सच्ची भक्ति रखता हूँ, तो आप कृपा करके अपनी आँख शांत करिए। और नेत्राश्रु सुदर्शन चक्र को स्पर्श करते हैं और वह आँख को शांत कर लेते हैं और दुर्वासा सुदर्शन चक्र की आँख से मुक्त हो जाते हैं। आज उन्होंने देखा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टम अद्य में। आज मुझे मालूम पड़ा भगवान के भक्त, भगवान के दास कितने कृपालु और दयालु होते हैं। मैंने सोचा मैं इसको भस्म करना चाहता हूं, वो मुझे कैसे इस आग से बचाएंगे। किंतु आज मैंने भगवान के भक्तों का, भगवान के दासों का स्वभाव और प्रभाव दोनों देख लिया। कृतौगसी, मैं कृतार्थ हूं। इतनी निर्मलता, इतनी पावनता, सच अम्बरीश अम्बरीशी हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान अम्बरीश के रूप में आए हैं। अवतार के पहले स्वप्न में आकर के आपने आवाज लगाई, अम्बा। बोले कहा, बोले ईशा। स्वप्न में आके कहते, अम्बा है माँ, जहां उन्हें आना है। आंखें खोली, पूछा कहा कौन है आप? बोले ईशा, मैं परमात्मा। इसलिए इनका नाम अम्बरीश ऐसा रखा गया। सुदर्शन चक्र से मुक्ति तो मिल गई। इतना ही नहीं, आपने बड़ा सम्मान किया, महलों में ले गए, भोजन प्रसाद पावन करवाया। दुर्वासा ने पाया और उसके बाद महात्मा दुर्वासा ने महाराजा अम्बरीश से कहा, आप भी प्रसाद पाइए। 1 वर्ष हो गया। वो अम्बसा केवले नाथ करी से व्रत पारणम, वो जलपान किया जो किया 1 साल तक। उसके बाद में राजा अम्बरीश ने जलपान भी नहीं किया। भक्त के जीवन में, भक्ति के पथ पर कितनी कठिन परीक्षा। ये कोई किराने की दुकान का सौदा थोड़ा ही कोई भी खरीद ले, श्रृंगार स्टोर का कोई प्रसाधन नहीं है, कोई भी प्राप्त कर ले। भक्ति दुहेली राम की खांडा की सीधार, बहुत विलक्षण है ये भक्ति। दुधारू तलवार पर चलना है, साधारण नहीं। भक्ति के पथ में सब में भगवत दर्शन करना। अमृत जैसे भक्त सब में परमात्मा का दर्शन करती थी। सावन सोमवार चल रहा है। भगवान शंकर का सीजन है। कोई भी शंकर का मंदिर खाली नहीं है। सारी दुनिया में सुबह 4 बजे से लोग, अपार भीड़ मंदिरों में।
और अपार भीड़ में कई बार परेशानी भी हो जाती है। आज ही सुबह सुबह अपार भीड़ में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए, कुछ लोग भगवान को प्रिय हो गए। इसलिए भीड़ अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। भीड़ में सावधानी की बहुत आवश्यकता है, ये भक्ति में भी सावधानी की बहुत जरूरत है। धक्का धूम करने से भीड़ में परमात्मा थोड़ा ही है। शंकर शंकर मैं रटूं और शंकर कितक दूरा, बेईमान से दूर है और ईमानदार के भरपूरा। परमात्मा तो श्रद्धा निष्ठा आस्था का विषय है, परमात्मा कहाँ दूर है। लोग जा रहे थे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, अपार भीड़ जा रही थी। क्यों जा रही थी? काशी नरेश के ऊपर आक्रमण कर दिया किसी पड़ोसी राज्य ने, तो उन्होंने प्रार्थना की, भगवान के भक्त थे, प्रार्थना की प्रभु बिना युद्ध हुए विजय प्राप्त हो जाए, बिना युद्ध हुए तो मैं आपका दुग्धाभिषेक करूंगा, दूध से अभिषेक करूंगा। और काशी नरेश को कुछ नहीं सूझा, सेना भी कम थी, अमोक शत्रु राजा के पास सेना भी अपार थी, चारों तरफ से घेर लिया। आप कुछ लोग को लेकर मंदिर में चले गई, काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और वहाँ जाकर भगवान से खूब प्रार्थना करी, अनुरोध किया, बिना खून खराबा हुए, बिना रक्त बहे, बिना युद्ध के और विजय प्राप्त हो जाए, आपके लिए क्या संभव है। और प्रार्थना करके भगवान ने कहा भी है सब वाद्यंत्र बजाओ, और सारे वाद्यंत्र एक साथ बजे और जय जयकार किया, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जो घंटे घड़ियाल बजे तो जो आक्रमण करने के लिए राजा उनका, ओ इतनी भयंकर इनकी तैयारी चल रही है, अपन तो कोई भी नहीं बचेंगे यहाँ से, भागो यहाँ से। सारी सेना को लेकर भाग गए और बिना युद्ध के काशी नरेश को विजय श्री प्राप्त हो गई, बिना युद्ध के। तो काशी नरेश ने घोषणा कर दी कि सोमवार के दिन सावन महीने में दूसरे सोमवार में दुग्ध अभिषेक किया जाए, और दुग्धाभिषेक किया जाए तो दुग्ध का तालाब बनाया जाए, और दुग्ध के तालाब में भगवान का विमान क्षीर सागर के अंदर बना करके तो ऐलान कर दिया रविवार की शाम को, भाई कल हम दूध के तालाब में भगवान का अभिषेक भी होगा और भगवान की डॉल निकाले जाएंगे। जिसकी जितनी श्रद्धा हो दूध ला करके डाल दे, जितनी श्रद्धा हो। कैसी ये भक्ति, किसको कहते हैं भक्ति? सुनिए। सुनते ही रात भर लोगों ने कहा राजा का आदेश है, हमें करना चाहिए। और जितने श्रद्धालु थे साहब, जितने श्रद्धालु थे, एक शर्त राजा ने रख दी कि तालाब भरेगा तब मैं आपका पूजन करूंगा, तब दुग्धाभिषेक करूंगा। आदेश हो गया। सब श्रद्धा के अनुसार दूध लाला के डालने लगी, कोई 10 मन, कोई 20 मन, कोई 2 लीटर, कोई 10 लीटर, कोई कितना, जिसकी जितना। बड़े बड़े पूंजीपति धनाढ्यों ने, भामाशाहों ने टंकी के टंकी दूध डाला, पर तालाब नहीं भरा। लोग इकट्ठे हो गए, सावन सोमवार है, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, आज हम दुग्धाभिषेक करेंगे। दुग्ध समुद्र के अंदर भगवान का आज विमान भ्रमण होगा। लेकिन तालाब नहीं भरा। तालाब के पास में सिंहासन बना रखा है, राजा बैठे हैं, बड़े बड़े अमात्य बैठे हैं, अपार भीड़ है, लोग दूध डाले जा रहे, तालाब नहीं भर रहा है। एक साधारण व्यक्ति, पास के गांव का किसान,
केटली में दूध लेकर के आ रहा है। हजारों लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पर रास्ते में एक महिला करा रही है, बालक को जन्म दिया है, प्रसव पीड़ा क्रांता रही है, मुझे दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए। लोग टंकी भर भर के दूध ले जा रहे हैं, पर कौन उसकी तरफ देखी। अचानक उसका ध्यान गया, जाके देखा, परिस्थिति को समझा और थोड़ा सा दूध उन्होंने उसमें दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ा होगा और एक नारी रो रही है, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, जो औषधि दी है उसका अनुपान दूध है, अगर इन्हें दूध प्राप्त हो जाए थोड़ा सा तो मेरे पति के प्राण बच जाएंगे, मेरा सुहाग बच जाएगा, मेरी सुहाग की रक्षा करिए। पर हजारों लोग जा रहे, कोई के कान पे जू नहीं रहेगी, देखा भी नहीं। उस गरीब और गरीब निवास सबको देखते हैं, पर गरीब और गरीब निवास को कोई नहीं देखता। व्यक्ति आगे बढ़ा, उसने ये सुना, जा करके उस महिला के आर्त भाव को पहचाना और अपने एक केटली में जितना दूध था उसमें से और दूध दे दिया। मात्र आधी केटली दूध रहा होगा केटली में, आधी केटली दूध, और वो लेकर के और भगवत नाम स्मरण करता हुआ चलता रहा। देखो अपार भीड़ है, तो भीड़ को चिर के जा रहा था। हजारों लोग खड़े थे, राज सिंहासन पर राजा बैठा है, पुलिस कर्मचारी सबको हटा रहे, हटो हटो, उसको भी धक्का दिए, कहाँ जा रहे हो आगे। उन्हें कहा मैं भी अपनी श्रद्धा का दूध डाल। बड़े आगे, बड़े बड़े लखपति करोड़पतियों ने अरबों मन दूध डाल दिया, तालाब नहीं भरा, जो तू तालाब ही भर देगा। उन्होंने विनम्रता से कहा भाई तालाब तो नहीं भर सकते, ये पता नहीं, सामर्थ्य तो परमात्मा जाने, पर मेरी श्रद्धा का मुझे भी अधिकार है। एक प्रजावत्सल पुण्य श्लोक राजा के महान संकल्प युग के अंदर मैं भी अपनी श्रद्धा की एक आहुति डाल दूं तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। मैं राजा के गरीब प्रजा हूं, मुझे अवसर दीजिए। पर उसे धक्का दे रहे हैं, राजा वहां से देख रहा है, फिर भी जैसे यूं यूं करके तालाब के तट पर पहुंच गया, भीड़ को चीरता हुआ, और जो दूध था कटली का ढक्कन खोला और भगवान के चरणों में अंतकरण से अनुराग पूर्वक बोले, प्रभु मेरी श्रद्धा का इतना ही दूध है, लेकिन ये मेरे पसीने का कमाई का है, आप पावन कृपा करें। और दूध की केटली लेकर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमेवावशिष्यते, और यह कह करके और भगवान का जयकार करके जो ही केटली की धारा डाली, और केटली अभी पूरी खाली नहीं हुई, और दूध, तालाब का दूध लबालब हो गया, तालाब भर गया, दूध उफन रहा है। हजारों लोगों की आंखें नम हो गई, राजा की आंखें बरस पड़ी। जो लोग धक्के दे रहे थे वो जाके चरण छूने लगे और उस भक्त को उठाकर जय जयकार करने लगे। भक्तों ने कहा नहीं नहीं, मेरा नहीं, भगवान शंकर का, ये पुण्यश्लोक राजा का जय जयकार, मैं कौन होता हूं, मैं एक गरीब प्रजा हूं। राजा की दृष्टि बराबर थी, उसे बुलाया, पूछा भाई बड़े बड़े लखपति करोड़पतियों ने मनो दूध डाला, तालाब नहीं भरा, और तेरी छोटी सी केटली और थोड़ा सा दूध तालाब कैसे भर गया। विनम्र शब्दों में कहा, राजन ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो दूध में लेकर के आया था वह मेरी श्रद्धा का, जब आ रहा था तो रास्ते में दो मुझे सत्कार्य करने को मिले। एक अबला बच्चे को जन्म दे करके तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, कोई मेरे बच्चे का प्राण बचाओ, मेरा प्राण बचाओ। मैंने उन्हें दूध दिया और आगे देखा तो एक का सुहाग उजड़ रहा था। औषधि का अनुपान दूध था, अगर दूध ना मिलता तो गोली दवा नहीं दी जाती, पति को दवा नहीं होती तो मर जाते। ये दो काम के अलावा मुझे कुछ पता नहीं।
लेकिन एक बात बताऊं राजन, उन दोनों के अंदर मैंने भगवान शंकर का साक्षात्कार किया, परमात्मा के दर्शन किए। राजा ने हृदय से लगा लिया, हमारे राज्य में ऐसे भी भक्त हैं, तो इस संसार में भीड़ में तो हम बहुत जाते हैं भगवान की तरफ, पर भगवान हमारी तरफ आ रहे हैं किसी रूप बदल करके, वो देखने का सामर्थ्य इन चमड़े की आंखों में नहीं है। हमारे पास इन चमड़े की आंखों में नहीं है। परमात्मा किस रूप में हमें दर्शन दे दे। दादू साधु देख के दीजिए शीश नवाए, ना जाने किस भेग में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में हमें परमात्मा मिल जाए। भक्ति का अर्थ होता है हमारी दृष्टि के अंदर केवल भक्ति राम को भावे, और भक्त एक भक्ति की दृष्टि से देखता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तू ही तू है। लाली तेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन में चली और मैं भी हो गई, जैसे बूंद मिली सायर में कैसे पकड़ सके कोई कर्मी। आज अलौकिक कृपा का प्रसंग दृश्य सामने था। भक्ति इसे कहती। भगवान का शिवाभिषेक हुआ, विमान में बिठा करके क्षीर सागर में भ्रमण हुआ, अलौकिक आनंद हुआ। और जब ये हो रहा था तो देवता लोग पारिजात पुष्पों की बरसात करके दुंदुभियां बजा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। सारे लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। आज त्रिनेत्र लोचन पिनाकपाणी पराम्बा जगदम्बा पार्वतीनाथ आशुतोष औढ़रदानी की अलौकिक कृपा होगी। भक्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए भक्त हृदयों ने, शास्त्रकारों ने, व्यास का क्या आचरण था। एक कसाई, लेकिन एक ही प्रस्तर से, शालिग्राम से 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आधा किलो, पाव भर, पर एक ही प्रस्तर से मांस का व्यापारी था। पर उस व्यापारी के मन में भी भक्ति की प्रबलता कितनी थी, एक प्रस्तर से सबको तोल के, पर मिलता वही था। कोई कहे कि उम्र से परमात्मा मिलता हो, ध्रुव च वयो, क्या उम्र थी ध्रुव की। पांडित्य से परमात्मा मिलता है, विद्या गजेंद्र सिका, क्या पांडित्य था उनके पास। जाति से परमात्मा खुश होते, तो विचार करो, का जाति विदुरस्य, बलवानों के प्रभु होते तो उग्रसेन से किम पौरुषम, उग्रसेन के पास क्या पौरुष था। सुंदरता पे भगवान इच्छावर होते तो कुब्जा या कमनीय रूप मधिकम, कुब्जा कौन सी रूपवान थी। धनाढ्यों के मुट्ठी में भगवान बंद होते तो किमता सुधा मनोधनम, सुदामा कौन सा धनवान था। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भक्ति राम को भावे। और इस भक्ति का चारु चरित्र विचित्रता था। सुनो, दुर्वासा जी को राहत मिली, दुर्वासा चल दिए, पर कहाँ गए, उत्तराखंड पे।
क्यों? 1 साल तक जो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे चला तो ताप से पीठ झुलस गई। उस ताप को शांत करने के लिए हिम उपत्यका उत्तराखंड में जाकर कठोर तपस्या करी, और इतनी कठोर तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा बोलो क्या चाहिए। दुर्वासा कहते हैं आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। भगवान कहते हैं हाँ बोलो क्या चाहिए। आप तापसी, आपने तप किया है, आप जो चाहेंगे दूंगा। जानते हो क्या मांगा दुर्वासा ने? एक अंधे को क्या चाहिए? बोलो आंख। लंगड़े को क्या चाहिए? टांग। पर सुनो, एक सूरदास दुनिया में भ्रमण करते तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती। लंगड़ा भ्रमण करता तो तकलीफ होती, उन्हें दिखता नहीं, वो चल नहीं पाता। एक ने भगवान से कहा प्रभु ये कैसा न्याय है आपका, दो दो की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आप अंधे को आंख क्यों नहीं देते, लंगड़े को टांग क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा उनको चाहिए ही नहीं, मैं क्या दूं? बोले नहीं आप कंजूस है, आप देना नहीं चाहते हो। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, चलो अभी देता हूं। सूरदास ने और लंगड़े ने मित्रता कर ली थी। लंगड़े ने कहा सूरदास जी मैं एक पाद हूं और आप सूरदास हैं, आपको दिखता नहीं, मैं चल नहीं सकता। अपन मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, एक काम करें, आपको कहीं चलना हो ना तो आपको कुछ देखना हो तो मेरी आंख से देख लो, और मुझे चलना हो तो मैं आपके पैरों से चलूंगा, आपके कंधे पर बैठ जाऊंगा। उनका मित्रता पक्की। अब इनका समाधान हो गया। कभी लंगड़े को चलना होता तो अंधे के कंधे पर बैठ जाते सूरदास जी के, और सूरदास को देखना होता तो वो लंगड़े की आंख से देख लेते, भाई ये क्या है, बोले वृक्ष है या मुख मोहल्ला है या रामदरा छतरी बाग है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, वो आंख से देख लेता, आराम से जीवन जीने लगा। आज भगवान भक्त के आग्रह पर आए। भगवान ने कहा देखो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उन दोनों को ना अंधे को आंख चाहिए ना लंगड़े को टांग चाहिए, तुम नहीं चाहते तो चलो बताऊं। झाड़ की आड़ में खड़ा कर दिया और आगे पहुंचे। अंधे के कंधे पे लंगड़ा जा रहा था, वो बड़ा, भगवान जब आए वो देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के दर्शन, नाचने लगा अंधे के कंधे पे लंगड़ा। अंधे ने पूछा क्यों, क्या हो गया, बात क्या हुई? अरे भगवान पधार रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है। अंधे ने कहा भगवान के, अरे चुप रे, तू कर्म फूटा, तेरे पास में आंख नहीं है, क्या दर्शन करेगा, मेरे दर्शन में बाधा मत पहुंचा। और वो नाच रहा है। उनका भाई साहब तुमने वादा किया था तुम्हारी आंख से देखो, बताओ भगवान कैसे हैं, बांके बिहारी हैं, धनुषधारी हैं, त्रिशूल वाले हैं, क्या है? अरे तू चुप रे, कर्म फूटा है, तेरी आंखें नहीं, क्या दर्शन करेगा तू? अंधे ने कहा भगवान काश मुझे पास आज आंख होती तो मैं इसकी गरज ही नहीं करता। और इतने में भगवान आगे बढ़े तो लंगड़े से रहा नहीं गया और अंधे के कंधे से छलांग लगा दी। भगवान ने झेल लिया। भगवान ने कहा इतनी जल्दी क्यों करी, मैं तो तुम्हारे ही पास में आ रहा था। भगवान की मीठी वाणी सुनकर के सूरदास ने कहा ओ ये भगवान है। सूरदास मन में सोचते हैं भगवान मेरे से कुछ कहिए, मांग लो तो आज मैं मांग के ही रहूंगा। अंतर की सभी लखी अंतर्जामी राम, रामचंद्र साचा तना, राम सुधारे काम। घड़ी की तरफ देखना पड़ रहा है। अब सांचों का काम सुधार दूं कि रख दूं, बंद कर दूं, टाइम हो गया। शेष अगले प्रसंग पे कल। चलो 1 सेकंड की बात पूरी कर देता हूं। भगवान ने सूरदास से कहा बोलो वो सूरदास क्या चाहते हो, मांगो मांगो। सूरदास ने कहा पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। भगवान ने कहा जाओ जो मांगोगे आप देंगे। तो सूरदास को क्या चाहिए, आंख। और सुनो कान खोल के क्या मांगा। सूरदास ने कहा आपने वचन दिया निभाना पड़ेगा। भगवान ने कहा निभाऊंगा। भगवान सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मांग सकते हैं। सूरदास ने कहा अगर आप देना चाहते ऐसा करो, इस लंगड़े की आंख फोड़ दो। इस लंगड़े की आंख फोड़ दो। आंख मांग ली। लंगड़े ने कहा भगवान मेरे से भी कहे तो मैं भी कुछ मांग लूं। भगवान यूं मुड़े, बोले आप भी कुछ मांग लीजिए। बोले वचन दो। भगवान ने कहा दिया। क्या चाहते हो? लंगड़े को क्या चाहिए, टांग। लंगड़े ने कहा भगवान इस सूरदास की टांग तोड़ दो।
इस दुनिया में परिवार, समाज, राष्ट्र में न जाने कितने अंधे लंगड़े की आंख फोड़ने में और लंगड़े अंधों की टांग तोड़ने में लगे हुए हैं। कल्पनातीत संसार का स्वरूप हम ज्यादा चिंतन का प्रसाद नहीं दे सकते। पर दुर्वासा पर प्रसन्न होकर क्या मांग लो। दुर्वासा ने क्या मांगा मालूम? जो अम्बरीश जन्म मरण से मुक्ति की साधना कर रहा था, दुर्वासा ने कहा वचन दो। भगवान ने कहा दिया। क्या चाहते हो? बोले इस अम्बरीश के खातिर में 1 साल तक भटकता रहा, इसलिए अम्बरीश भी 10,000 बार धरती पर जन्म ले और 10,000 बार मरे। 10,000 बार जन्मे मरे। भगवान एक पल के लिए किम कते विमुड हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हें वचन दिया है, निभाएंगे, पर निभाने का हमारा तरीका ये होगा, मेरा भक्त 1,000 बार आए और मैं 1 बार आऊं बराबर, मेरा भक्त 10,000 बार आए, मैं 10 बार आऊं बराबर, तो मेरा भक्त तो दुनिया में नहीं आएगा और उसके बदले मैं इस धरती पर 10 बार आऊंगा। जहाँ को नाम लिया मिटत भव जन्म मरण भार, अम्बरीश हित लागे प्रभु सोई जन्मेओ 10 बार। वो परमात्मा 24 अवतार में 10 अवतार अम्बरीश के खातिर लेते हैं, पर अपने भक्त को दुनिया में नहीं आने देते हैं। यह है भक्ति का पावन प्रभाव, यह है भक्ति का अद्भुत रहस्य। आइए, बहुत प्यारे प्यारे चारू चरित्र हैं। तो केवल भक्ति राम को भावे, अपना जीवन भक्तिमय रखिए, जीवन को पावन बनाइए। राम 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 राम